रक्त, हमारे शरीर के अंदर बहने वाली वो नदी जो हमें जिंदा रखती है। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया। तो चलिए आज हम इसी नदी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा है। एक आम वयस्क इंसान के शरीर में पता है कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर। ये हमारे शरीर के टोटल वजन का करीब करीब 7% है। जरा सोचिए, इतना सारा लिक्विड हर पल हर सेकंड हमारे शरीर के एक एक कोने तक पहुंच रहा है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि इस नदी के अंदर आखिर है क्या? ये सिर्फ पानी तो हो नहीं सकता। असल में ये एक बहुत ही बिजी और एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने वाला सिस्टम है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। हमारे खून के 2 मेन हिस्से होते हैं। करीब 55% तो प्लाज्मा है, मतलब जो इसका लिक्विड वाला हिस्सा है, और बाकी का 45% है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि सेल्स और सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम खून के काम को 3 बड़े मिशनों में बांट सकते हैं, और यही 3 मिशन हैं जो हमें सेहतमंद और जिंदा रखते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी मिशन है एक शानदार डिलीवरी सर्विस की तरह काम करना। ये हमारे शरीर का समझिए सबसे बेहतरीन कोरियर सर्विस है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसी जरूरी चीजें हर सेल तक पहुंचाता है और वहां से सारा कचरा वापस भी लाता है। और इस कमाल की डिलीवरी सर्विस की जो मेन गाड़ी है वो है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे जरूरी काम यही करती है। अब एक मजेदार बात, खून का रंग हमेशा एक जैसा नहीं होता। जब इसमें खूब सारी ऑक्सीजन होती है तो ये एकदम चमकीला लाल होता है, और जब ये अपनी ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है तो इसका रंग गहरा लाल हो जाता है। रंग बदलने और ऑक्सीजन को पकड़ कर ले जाने का सारा राज इस एक चीज में छिपा है, हीमोग्लोबिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो लोहे की मदद से ऑक्सीजन को चुंबक की तरह पकड़ लेता है। और पता है, हर एक सिंगल लाल रक्त कोशिका में लगभग 27 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कमाल है ना? इस डिलीवरी सर्विस को बिना रुके चालू रखने के लिए हमारा शरीर हर सेकंड में, जी हां, हर एक सेकंड में बोन मैरो के अंदर लगभग 24 लाख नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और हाँ, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही नहीं, बल्कि जो प्लाज्मा है वो भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जरूरी काम करता है। तो डिलीवरी तो हो गई, लेकिन डिलीवरी के साथ साथ इस नदी में एक सेना भी तैर रही है, और ये है हमारा मिशन नंबर 2, शरीर की रक्षा सेना, जो हमें बाहरी दुश्मनों से मतलब इन्फेक्शन से बचाती है। और इस सेना के जो सैनिक हैं वो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये खून में गश्त लगाते रहते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। इस सेना को भी हम मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की, मतलब जैसे ही कोई दुश्मन आया ये तुरंत हमला कर देते हैं। और दूसरी टीम है स्पेशल फोर्स की, जो दुश्मनों को पहचानती है, उनकी जानकारी रखती है और आने वाले हमलों के लिए भी तैयार रहती है। तो मिलिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टीम के सबसे अहम सिपाही से, न्यूट्रोफिल्स। ये हमारी पैदल सेना की तरह हैं। हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स का 50 से 70% यही होते हैं, और किसी भी इन्फेक्शन पर सबसे पहले पहुंचकर हमलावरों को निगल जाते हैं। और फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स। ये है हमारी स्पेशल फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट। ये खास तरह के दुश्मनों को पहचानते हैं, उन्हें याद रखते हैं और अगली बार उन पर एकदम सटीक हमला करते हैं। पर एक सवाल है, ये सैनिक खून की नदी से बाहर निकलकर असली जंग के मैदान यानी हमारे टिश्यूज तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है एक कमाल की प्रक्रिया में, जिसे डायपिडिसिस कहते हैं। वो पहले खून की नली की दीवार पर लुढ़कते हैं, फिर उससे चिपकते हैं और फिर दीवार के बीच से खुद को निचोड़कर इन्फेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मिशन की। अगर शरीर की इस पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज हो जाए तो खून उसे खुद ब खुद ठीक कैसे करता है? सोचिए, कहीं चोट लग गई और खून की नली कट गई, खून बहने लगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही तेज और असरदार एक्शन की जरूरत है ताकि ज्यादा खून न बह जाए। तो ये रिपेयर का काम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले
प्लेटलेट्स नाम के छोटे छोटे सेल के टुकड़े उस जगह पर जमा होकर एक कच्चा प्लग बना देते हैं। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू होता है और आखिर में फाइब्रिन नाम का प्रोटीन एक मजबूत जाल बुनकर उस प्लग को पक्का कर देता है और खून बहना रुक जाता है। इस पूरी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोस्टेसिस। ये एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है जो हमें रोजाना की छोटी मोटी चोटों से बचाता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा खून एक साथ तीन जरूरी मिशन पर काम कर रहा है, डिलीवरी, डिफेंस और रिपेयर। और इन तीनों के बीच का जो नाजुक सा बैलेंस है ना, वही हमारी सेहत की असली चाबी है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है। जैसे डिलीवरी मिशन में गड़बड़ी हो तो एनीमिया हो जाता है, रक्षा सेना कमजोर पड़ जाए तो इन्फेक्शन या ल्यूकीमिया हो सकता है, और अगर रिपेयर वाला सिस्टम ठीक से काम न करे तो हीमोफीलिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, प्राणी का जीवन उसके रक्त में है, और ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है। खून वाकई में हमारी जिंदगी का प्रतीक है। सच में हमारा खून कुदरत की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में जब इसके आर्टिफिशियल विकल्प बनाए जाएंगे तो वो क्या-क्या करने में सक्षम होंगे। इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।